अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक जुमला है, मज़ा नहीं आया। एक जुमला है, मज़ा नहीं आया। और उस जुमले के बाद जब कोई बुलाए कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इनके लिए आप नारे लगाएं, नवाज शरीफ जिंदाबाद, और आगे से नारा लग जाए नवाज शरीफ चोर, मुस्लिम लीग नून चोर, नून लीग चोर, तो फिर आप क्या मानेंगे। एक्सक्लूसिव एक वीडियो है, विहाड़ी से आई है, आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीफा दूसरों को ट्रबल देना चाह रहा है। मैं लतीफ की बात कर रहा हूं, समझ गए होंगे, जिसने आज अदालत में इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी। वो एक्चुअल में है क्या, वो एंटर कैसे हुआ, वो गया कैसे, उसकी असलियत क्या है, वो आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है, आपने व्लॉग को आखिर तक देखना है। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। दुआओं में याद रखिए, कहीं कोई गलती कमी कोताही हो जाए तो आपने करेक्शन करनी है। कमेंट बॉक्स में ये तमाम फैसिलिटी दी हुई होती है, करेक्ट करते हैं तो फिर मैं जवाब भी देता रहता हूं और उसको मजीद बेहतर भी करते हैं। टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं आज की। टॉप स्टोरीज, सबसे पहली टॉप स्टोरी, इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पाक फौज से मदद मांग ली है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैनाती को सिक्योरिटी एहलकारों की कमी को पूरा करने के लिए यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और कोहेसिव रिस्पांस क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मरासला लिख दिया है। और आपको याद होगा कि पहले भी मरासले इस तरह के लिखे जाते रहे हैं। जब केपी और पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से बात हुई थी तो उसमें ये मामला सामने आया था कि फंड्स नहीं हैं और फिर मुल्क के हालात ऐसे हैं। तो अब देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। दूसरी टॉप स्टोरी, आपने कल की फुटेजेस देखी होंगी। पंजाब के अंदर पीटीआई का एक दफ्तर खोल दिया गया था, लेकिन आज उस हवाले से एक अपडेट है। ये नईम हैदर पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं पीटीआई सेंट्रल पंजाब के दफ्तर को कल कोर्ट के हुक्म पर खोला गया। कोर्ट का हुक्म था, जी हाँ, अदालत का हुक्म था। अब दोबारा आज पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंची है और सील कर दिया गया है। फिर निगरान हुकूमत कहती है वो न्यूट्रल है, यानी जो केयरटेकर सेटअप वहां काम कर रहा है। एक ही जमात के खिलाफ यह काम जारी है। दूसरी तरफ लाडला कहने पर मिर्चें लगती हैं, तो क्या कहा जाए आपको फिर भाई कि नईम हैदर पंजोता साहब ने गिला शिकवा किया है। और यकीनी तौर पर अगर कोर्ट ने इजाजत दे दी थी तो आज बंद किस कैपेसिटी में किया गया है, इसका जवाब केयरटेकर सेटअप दे सकता है। तीसरी टॉप स्टोरी ये हम शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टिफर्ड का निजी चैनल पर इंकशाफ। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया और हुकूमत पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी से जिनसी ज्यादती के वाकयात से आगाह है। आफिया सिद्दीकी इन दिनों ग्वांतानामो बे में कैद है और अमेरिका के अंदर है। अभी हाल ही में उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन क्लाइव स्टिफर्ड ने इसका इंकशाफ किया है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने जियो टीवी पर इंटरव्यू दिया था। आगे जनाब चलते हैं और आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, और सेगमेंट का नाम है बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर मैं शामिल कर रहा हूं, बल्कि पहली और आखिरी बोलती तस्वीर। इसकी अपनी बोलती बंद हुई है, लेकिन इसने जो आज अदालत के अंदर बोला है, ये जनाब, सबसे पहले तो ये बताइए कौन है, इसका नाम क्या है। ये मुंह छुपाए एक शख्स खड़ा है, इसने फुल अपने आप को कवर किया हुआ है। इसने आज अदालत के अंदर बहुत बोला है इमरान खान साहब के खिलाफ और उनके मुबैना नाजायज ताल्लुकात के ऊपर बोला है। तो सबसे पहले सवाल तो यह है कि क्या हमारी मौजूद अदालतें सिर्फ ये नेटफ्लिक्स टाइप की थर्ड क्लास डर्टी फिल्म्स टाइप की स्टोरी सुनने के लिए बैठी हैं। आज एक टीवी चैनल के 60 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया, 60 मुलाजमीन को बगैर नोटिस दिए। और इस तरह रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे सरकारी और प्राइवेट इदारों के अंदर इस्तेहसाल होता रहता है। इस मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं, रोजाना की बुनियाद पर लेजिस्लेशन होती है और कवानीन बनते चले जाते हैं, एप्लीकेबल नहीं है। और जो अमीर है वो रस्सा फाड़ के चला जाता है, वो मकड़ी का जाला तोड़ के चला जाता है, लेकिन जो गरीब है बेचारा, उसके लिए कानून है। तो ये देखें जी, ये वाला शख्स है, इसने आज जो जहर उगला है। बाकी इसकी स्टोरी मैं थोड़ा आगे चल के रख रहा हूं। तो ये आज की बोलती तस्वीर है। आपने इसका नाम लिखना है और कमेंट करना है आपको कैसा लगा। तीफा, क्या तीफा इन ट्रबल है या इमरान खान इन ट्रबल है, ये इसके ऊपर आप कमेंट करेंगे। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, लेकिन उससे पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन
यानी घंटा यानी घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आज के वायरल बयानात, सबसे पहला वायरल बयान परवेज खटक साहब। जनाब परवेज खटक साहब, इमरान खान को अपना नहीं पता, सेहत कार्ड का क्या पता होगा, सेहत कार्ड तो मैं लाया था। परवेज खटक साबिक वज़ीर दिफा इमरान खान साहब के बहुत क्लोज थे, साबिक CM KPK भी हैं। अब आप अंदाजा कीजिए, इनकी अपनी सेहत बताती है कि इनका इतनी छोटी सी असेंबली के अंदर ये आइडिया आया होगा सेहत कार्ड वाला, क्योंकि इमरान खान साहब तो पागल हैं, फारिग हैं, उनको तो किसी चीज़ का पता नहीं। वो शख्स जो पाकिस्तान में 3 बड़े हॉस्पिटल्स को लीड करते हैं, 3 या 4 शहरों के अंदर है, इसके अलावा पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ को लीड करते हैं, उनके चेयर हैं, और उनको नहीं आइडिया आया, परवेज खटक साहब को सेहत कार्ड का आइडिया आ गया था। तो इससे बड़ा जोक, यानी जोक ऑफ द सेंचुरी और कोई हो नहीं सकता। दूसरा वायरल बयान दानियाल अजीज साहब, इमरान खान जीरो से हीरो बन गया, इमरान खान जीरो से हीरो बन गया, हमारी मीडिया स्ट्रेटजी ही नहीं थी, बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट ने बचाया पाकिस्तान को। दानियाल अजीज साहब कहते हैं इमरान खान जीरो से हीरो बन गया। हाँ जी, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसमें किसी हद तक किरदार आपका भी है और आपके जमात का भी है। अगला वायरल बयान साबिक आसिफ जरदारी साहब, अब नवाज शरीफ लाडला बन चुका है, अवाम लाडलों को नहीं अपने मुंतखब नुमाइंदों को पसंद करते हैं। जी, अब लाडला बन चुका है क्योंकि आपने अपना जितना बेनिफिट उठाना था उठा लिया। यार कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? परवेज खटक साहब के लिए भी कैसे कर लेते हो यार। ठीक है जी, आगे साफी साकिब बशीर, इमरान खान जारहाना मूड में थे, वो हर किस्म के खतरात से बाखबर है लेकिन लंबी जंग के लिए हर तरह से तैयार नजर आते हैं। साफी साकिब बशीर ये गुज़िश्ता रोज जो समाअत हुई थी उसका अहवाल बताते हुए ये कह रहे थे। रियाजुल हक साहब, इतनी परेशानी, इमरान खान के चंद बयानात टीवी पर चल गए और पैमरा का नया हिदायतनामा आ गया कि रियासत मुखालिफ नफरत फैलाने वाले शख्स के खिलाफ बयानात चलाने से इज्तनाब किया जाए, शख्स के बयानात चलाने से इज्तनाब किया जाए। रियाजुल हक, मैंने सुबह ही कह दिया था आपको कि नोटिफिकेशन जो आया है वो पर्पसली लग ये रहा था कि इमरान खान साहब के बयान के बाद ज़ाहिरन एक उनका नाम सेंसर हो जाए और दूसरा मलिक रियाज साहब का तो ऑलरेडी है ही है। आगे चलते हैं। जुल्फी बुखारी साहब, करोड़ों रुपए की मीडिया मुहिम मुकम्मल रियासती और अदालती सहूलतकारी के बाद भी लाडले नवाज शरीफ को अवाम में पजीराई ना मिल सकी। दूसरी तरफ जेल में बैठे इमरान खान के चंद जुमलों ने कौम में उम्मीद की एक नई रूह फूंक दी है। खान साहब, यह कौम भी आपके साथ बेवफाई नहीं करेगी, यकीनन ये इलेक्शन तो PTI का है, अगर हो गया तो PTI का है, अगर ना हुआ तो उन्हीं का है जिन्होंने कराना है। इकरार हसन साहब, क्या इमरान खान के किसी सियासी मुखालिफ पे इतनी जुर्रत है कि वो इमरान खान पर बाहर जाने के लिए डील का इल्जाम लगा सके? डट जाने की खान साहब की आदत को तो दुश्मन भी मानते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वैसे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डील वाली बात नहीं है इमरान खान साहब के कैरेक्टर बुक के ऊपर। आगे जी, मिर्जा शहजाद अकबर, साइफर केस में इमरान खान का बड़ा धमाका, जनरल बाजवा और डोनाल्ड ड्यू को अदालत तलब करने का ऐलान, ना मैं मुल्क छोड़ूंगा ना डील करूंगा, डट के मुकाबले का ऐलान, और दौड़े लग गई कंपनी बहादुर की, न्यूज चैनल्स को बयान चलाने पर पाबंदी, कोई भी एंकर जेल ट्रायल में हुई गुफ्तगू पर प्रोग्राम नहीं कर सकता। बैरिस्टर शहजाद अकबर, इसके ऊपर मैं अब क्या कमेंट करूं। जावेद हाशमी साहब, मुझे पसंद नहीं है इमरान खान, लेकिन क्या करूं, वो खड़ा हो गया और कौम ने उसको अपनी आंखों का तारा बना लिया है, अब आप उसको जहां मर्जी भेज दें, कुछ नहीं हो सकता। जावेद हाशमी साहब, बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि डैमेज इतना बड़ा है कि कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। आगे नुसरत जावेद साहब, नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं से तन्हाई में मुलाकात करो तो उनकी बदन बोली यह तासुर देती है कि 8 फरवरी को तय हुए इलेक्शन महज एक रस्मी कार्रवाई है। ये मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन होते हैं, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो ये तय है कि नून लीग गवर्नमेंट में आने लगी है, और अगर नवाज शरीफ साहब बन भी गए प्राइम मिनिस्टर तो कुछ अरसे के लिए, हाफ टेन्योर के लिए, 15, 18, 17, 2 साल के लिए, और खुद ही वो स्टेप डाउन कर जाएंगे और अपने ही किसी बंदे को, और ये शायद डील का हिस्सा होगा। ये मेरी असेसमेंट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी असेसमेंट है जी। आगे चलते हैं। बिल्कुल दुरुस्त का है, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज यानी बदन बोली यही कह रही है। जनाब परवेज खटक साहब, 40 बरस से सियासत कर रहा हूं, मेरे जैसी सियासत कोई दूसरा 1000 साल में भी नहीं कर सकता। हड्डी तू इजिप्ट दी मम्मी, यार कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो भाई। हंसी नहीं रुकती यार, नहीं बंदे को अपनी ना वो जसामत देख के बात करनी। चले आगे चलते हैं जी, छोड़े। सईद काजी साहब, या जब एक जज कहता है कि आजादी चाहिए तो बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फिर इमरान खान ने तुम्हारे पल्ले क्या रहने दिया, जिस तरह उसने निजाम के कपड़े उतारे, एक्सपोज तो कर दिया उन्होंने, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। आखिरी वायरल बयान जावेद हाशमी साहब, ये सारी लीडरशिप हमारी एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई है, ये उन्हें तौसीह देते हैं, वो इक्तदार देते हैं।
अब इसके ऊपर भी कमेंट मेरा बनता नहीं है जनाब। अब आ जाते हैं जरा लतीफ़ साहब पे। लतीफ़ साहब ने बेगैरती और ढिटाई की हद कर दी, इंतहा कर दिया। अरे गरीब आदमी, माड़ा जा बंदा, वो प्रेशर में होगा पीडीएम के और प्रेशर में आके उसने जो है ना कुछ तो बोलना था। लतीफ़ की स्टोरी क्या है ये मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ जनाब। आज कमरे अदालत के अंदर जो कुछ हुआ है वो हम सब के सामने, और कमरे अदालत में लतीफ़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान हमेशा खावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते थे। अच्छा, अब खावर मानिका से पूछें तो वो कहते हैं नहीं मेरी मौजूदगी में आता था, मैं मुलाजिम को कहता था बाहर निकालो। दोनों में बयानात में फर्क है जी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयान कलम बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिस दौरान बुशरा बीवी के साबिक शौहर खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान दरख्वास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी की मौजूदगी में कलम बंद करवाया। मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलम बंद कराते हुए कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे और बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन इमरान खान मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे दोनों कहते थे कमरे से बाहर चले जाओ। उन्होंने कहा कि खावर फरीद मानिका के साथ गुज़िश्ता 35 साल से घरेलू मुलाजिम हूँ, पुराना मुलाजिम हूँ, इसलिए उनका मुझसे किसी किस्म का पर्दा नहीं। उनके बच्चे भी मेरे हाथों में पले, मैं घर के फर्द की तरह हूँ। खावर मानिका के पाकपतन शरीफ लाहौर और इस्लामाबाद बनी गरा में घर है। गवाह ने कहा कि खावर मानिका कस्टम में मुलाजिम थे, मुख्तलिफ जगहों पर उनकी पोस्टिंग होती रहती, उनकी फैमिली लाहौर या इस्लामाबाद में रहती थी। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने खावर मानिका के बनी गाला घर में 2015 में आना जाना शुरू किया और अला बला, और उनने इतनी कुछ बातें की कि उनमें बहुत सारी बातें हम यहां पर कोट भी नहीं कर सकते। यानी बेगैरती के इंतहा, डर्टी फिल्म्स। मैं बहुत अफसोस होता है कि मतलब कोई जानवर भी होते होंगे ना तो अपनी जो मादाएं होती हैं ना उनको छोड़ देते हैं, यानी कि फीमेल्स को छोड़ देते हैं। क्योंकि देखें सब शीशे के घर में रहते हैं, सब हमाम में नंगे हैं, सब हस्बे मामूल और हस्बे जायका कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आज किसी के ऊपर कीचड़ उछाल जा रहा है तो कल किसी और के घर की दहलीज तक भी यह कीचड़ आ सकता है। इस कीचड़ से बचने की जरूरत है। यह बहुत घटिया रिवायत कायम की जा रही है, इससे बाहर आने की जरूरत है। हम तो भाई कमेंट करेंगे, हमें कहना है, हम कह रहे हैं, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस हैं। कोई अगर ये समझ रहा है कि वक्ती इससे फायदा होगा, वक्ती भी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा जनाब। अब व्लॉग का मैं यहीं पर खात्मा करूंगा और आपको छोड़ के जा रहा हूं एक ऐसी वीडियो के साथ। पहले वीडियो की इलैबोरेशन कर देता हूं। जनाब तमीना दौलताना साहिबा विहाड़ी के अंदर खड़ी होकर नवाज शरीफ साहब को इन्वाइट कर रही हैं और कह रही हैं आप सबने बोलना है नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो आगे से जवाब आता है चोर। फिर कहती हैं आपने बोलना है मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, तो कहती है नून लीग, तो आगे से जवाब आता है चोर। फिर कहती हैं नवाज शरीफ तशरीफ लाने लगे हैं, आप सबने कहना है नवाज शरीफ जिंदाबाद, तो फिर कहते हैं नवाज शरीफ चोर। तो ये सिचुएशन चल रही है जनाब। इस सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे, ये विहाड़ी से एक्सक्लूसिव वीडियो आई है। मुझे इजाज़त दीजिएगा इधर, और आपसे गुजारिश है अपने चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है और दुआओं में याद रखना है। और इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मजा नहीं आया, नहीं आना भी नहीं। मुस्लिम लीग नवाज शरीफ मजा नहीं आया, अरे मजा नहीं आया। नवाज शरीफ नवाज शरीफ मजा नहीं आया, अरे मजा नहीं आया।